आज हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी अननोन बैटरी का पोटेंशियल पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी अननोन बैटरी का पोटेंशियल पता कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम किसी अननोन बैटरी, दो अननोन बैटरी को, मतलब दो नोन बैटरी का पोटेंशियल कंपेयर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग कर सकते हैं कि किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा? एक स्टैंडर्ड बैटरी होता है, मान लेते उस बैटरी का पोटेंशियल ई है, और इसमें एक लगभग बहुत लंबा वायर होगा, लगभग 10 से 15 मीटर लंबा एक वायर होगा, ठीक है। तो ये जो वायर दिख रहा है यही 10 से 15 मीटर लंबा एक वायर है। ये वायर का लेंथ AB है, जिसका लेंथ जो है 10 से 15 मीटर होगा, ठीक है। अब इसके बीच में एक नॉन बैटरी या सेल हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। अब जिस भी बैटरी का हमको पोटेंशियल पता करना होता है, उसको क्या करते हैं, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ करके और इसके नेगेटिव टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ करके हम इस वायर पर एक जॉकी के मदद से हम क्या करते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस जॉकी को मूव करते हैं ताकि हमको एक नल पॉइंट मिले। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट होता है बेसिकली, नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट क्या मिलता है हमको? जीरो, है ना। तो जहां गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो मिले उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। तो मान लेते हैं कि हम इस जॉकी को मूव इस तरह से कराते हैं कि हमको C पॉइंट पर नल पॉइंट मिलता है। दैट मीन्स कि G यानी गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। अब इसका मतलब समझो, मान लेते हैं कि इस वायर का लेंथ जो है L है, जो कि हम जानते हैं 10 से 15 मीटर लंबा होगा। हम मान लेते हैं कि कितना है? L है। तो अब देखो इस AB वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इस सेल के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि L लेंथ में, है ना, L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? E के बराबर। तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? E/L हो जाएगा, है ना। अब कितना डिस्टेंस पर, A से कितना दूर पर जाकर के हमको नल पॉइंट मिल रहा है? तो L1 दूरी पर जाके मिल रहा है। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? यानी VAC अगर हम लिखें, यहाँ VAC कितना हो जाएगा? ये VAC हो जाएगा, VAC हो जाएगा। यहाँ पर लिख रखे, देखो VAC यहाँ से पता चल जाता है हमको, है ना। VAC क्या हो गया? तो L लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप E, तो यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप E/L, है ना। तो L1 लेंथ में ये जो दूरी है वो कितना है? L1 मान रखिए, इसे C के बीच का दूरी जहां पर हमको नल पॉइंट मिल रहा है। तो इस L1 दूरी पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो E/L इंटू L1। तो यानी यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? VAC, जिसको हम बोल रहे हैं E/L इंटू L1 के बराबर होगा, है कि नहीं। तो हमको यहां से यहां तक का पोटेंशियल पता चल गया। अब यहां से सोचो कि इस बैटरी से कोई पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके बीच भी है, A और C के बीच में। और A और C के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? E/L इंटू L1। यानी जो E1 है वो किसके बराबर है? VAC के बराबर। जो E1 है VAC के बराबर, वो VAC के बराबर है। तो VAC जो हो गया E1 के बराबर। और VAC कितना आया था? मेरा आया था VAC E/L इंटू L1 बराबर E1 हो जाएगा, है ना। अब यहां से E1 का वैल्यू क्या आ गया? E/L इंटू L1, है ना। तो इससे हमको अननोन बैटरी का क्या पता चल गया? EMF पता चल गया। अननोन बैटरी का EMF पता चल गया। हेयर वी गेट EMF ऑफ अननोन बैटरी या अननोन सेल। EMF क्यों बोल रहे हैं? टर्मिनल वोल्टेज क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो EMF इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब तक बैटरी से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तब तक उसके टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो EMF के बराबर होगा, है ना। एज लॉन्ग एज करंट जीरो होगा किसी भी सेल से, तो उस समय उसका EMF क्या होगा? V के बराबर। तो यहाँ पर जो हमको E1 जो वैल्यू मिल रहा है वो एक्चुअली क्या है? EMF है बैटरी का, पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, ये EMF है, ठीक है। ये तो हो गया अननोन बैटरी का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से। अब हम बात करते हैं कि दो बैटरी है ना, दो बैटरी है E1 और E2। इसके EMF का कंपैरिजन करना चाहते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ
2 सेल, ठीक है। कि उन दोनों सेल के रेशियो, हम रेशियो पता करके उन दोनों सेल को क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हम दोनों बैटरी को क्या करते हैं, दोनों सेल को यहाँ पर इस तरह से जोड़ते हैं। पहला जो सेल है उसका पॉजिटिव पोटेंशियल को इस वाले बैटरी के इस वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। दूसरा वाला बैटरी जिसका ईएमएफ हम E2 मान रहे हैं, इसको भी इसका पॉजिटिव टर्मिनल को इसी पॉइंट से यानी ए पॉइंट से हम जोड़ लेते हैं। तो इसका निगेटिव टर्मिनल से दोनों एक एक गैल्वेनोमीटर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, हम नल पॉइंट ढूंढना शुरू कर रहे हैं। तो मान लो ये पॉइंट बी हो गया, ये मान लो सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। तो मान लेते हैं कि सी पॉइंट पर E1 सेल के कारण हमको यहाँ पर क्या मिलता है, नल पॉइंट मिलता है। तो सी इज द नल पॉइंट फॉर द सेल E1, है ना। सिमिलरली डी इज द नल पॉइंट फॉर सेल E2, ठीक है। तो यहाँ AC का जो लेंथ है मान लेते L1 है और A से D का जो लेंथ है L2 है। तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा E/L इंटू L1, है कि नहीं। E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा E/L इंटू L1। सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा, E/L इंटू L2। अब E1/E2 कर लेंगे हम लोग। E1/E2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, E/L इंटू L1 बटा E/L इंटू L2, है कि नहीं। और जब दोनों को भाग लगाएं तो E/L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। E1/E2 क्या मिल जाएगा, L1 बटा L2। तो इस तरह से हम दो सेल को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब तीसरा यूज क्या है इसका, तीसरा यूज है कि हम क्या करें, तो हम इस अब हम चाहते हैं कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना किसी सेल का। तो मान लो कोई सेल है जिसका ईएमएफ E है और मान लेते उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक नॉन रेजिस्टेंस लेते हैं, एक नॉन रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। अब इसको इसके पैरेलल जोड़ते हैं। यहाँ पर हम एक की और की प्लग लगा रखे, तो ये एक पूरा सर्किट बन जाएगा। अभी यहाँ पर की ओपन है, यहाँ पर क्या क्या है, की ओपन है, मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को लेते हुए एक नल पॉइंट खोजते हैं। तो नल पॉइंट हमको सी पॉइंट पे मिलता है, सी पॉइंट पे मिल गया। तब यहां से हमको ई का वैल्यू पता चल जाएगा ना, इससे कोई करंट अभी नहीं फ्लो करेगा। तो ई का वैल्यू क्या होगा, ई का वैल्यू होगा V/L इंटू L1, है ना। ई का वैल्यू क्या होगा, V/L इंटू L1। ये V/L क्या है, ये है पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप V/L है वायर में, तो L1 लेंथ पे कितना होगा, L1 लेंथ पे हो जाएगा V/L इंटू L1। इसको इक्वेशन मान लिया। अब क्या करते हैं हम कि इस की में की प्लग को हम इंसर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो मान लेते हैं कि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है, I, इसमें I फ्लो कर रहा है। तो अब हम निकालना चाहते हैं I कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इसमें किरचॉफ रूल लगा लेते हैं। तो हम यहां से शुरू करते हैं, तो यहां से शुरू करेंगे। किरचॉफ रूल के अनुसार यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो IR। चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप है तो हम पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव लेते हैं अपने कन्वेंशन के अनुसार। कभी कभी बुक में पॉजिटिव लेता है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेता है, कोई नेगेटिव लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो कन्वेंशन लेना है वो ले लो। तो हम निगेटिव लेते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अगर घटा तो हम माइनस लेंगे। तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा करंट के डायरेक्शन में, -IR। अब पहुंचे यहाँ पर, यहाँ से जब अंदर जाएंगे बैटरी के अंदर तो हमको मिलेगा इंटरनल रेसिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, -IR। और जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अब इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ E हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो E का वैल्यू आएगा IR प्लस IR। यहाँ I कॉमन लेकर के I का वैल्यू आ जाएगा E अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा E अपॉन R प्लस R, है ना। तो हमको करंट पता चल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर गौर करो। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर से इसी कंडीशन में की प्लग इंसर्ट है, उस समय हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को फिर से हम क्या करेंगे, मूव करा करके एक नल पॉइंट खोजेंगे। तो हमको मान लेते C डैश पर एक नया नल पॉइंट मिलता है जहां पर क्या है, पोटेंशियल जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर से करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा,
इसलिए नहीं फ्लो करेगा कि जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक का होगा, है ना। तो AC डैश में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का AC डैश का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये होगा, यहाँ देखो, ये होगा V/L पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और कितना लेंथ पर हमको मिल रहा है पोटेंशियल ड्रॉप, L2 लेंथ पर इंटू L2 होगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, तो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसका बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ये होगा -IR प्लस E1, यानी E माइनस IR के बराबर होगा, है ना। यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस कितना होगा, E माइनस IR, तो यहाँ पर हो गया E माइनस IR। अब I का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल रखे हैं, I का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, I का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल करके इस वाले वैल्यू इस मिले I में पुट कर देंगे। तो I का वैल्यू है E/R प्लस R, और R पहले से तो गुना हो गया ER बटा R प्लस R। अब E कॉमन ले लेंगे या एलसीएम ले लो R प्लस R, तो हो जाएगा E इंटू R प्लस R माइनस ER। अब यहाँ पर इसको तोड़ दो, इसको स्प्लिट करो, गुना करो, तो ER प्लस ER माइनस ER कट जाएगा, ठीक है। तो बचा ER बटा R प्लस R, इधर हो गया V बटा L इंटू L2, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ER बटा R प्लस R क्या मिलेगा, V बटा L इंटू L2। अब 1 में क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 में 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड करते ही क्या आएगा, E बाई, है ना। इक्वेशन 1 क्या था मेरा, इक्वेशन 1 था, यहाँ से देखो, इक्वेशन 1 था मेरा E/V/L इंटू L1, तो इसी का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। E इसका वैल्यू हो गया E, और यहाँ पर आया वैल्यू था E इंटू R बटा R प्लस R, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, बराबर E का वैल्यू यहाँ था V/L इंटू L1, और ER बटा R प्लस R का वैल्यू यहाँ पे क्या था, V बटा L इंटू L2, है ना। अब दोनों को डिवाइड करो तो V/L कट जाएगा, यहाँ से E कॉमन आके E कट जाएगा, यह बचेगा R प्लस R, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो E प्लस R इंटू L2 बराबर हो जाएगा L1 इंटू R। अब इसको फिर से एक बार गुना करो तो R इंटू L2 हो जाएगा ये, प्लस R L2 बराबर R L1, है ना। अब इसमें क्या करो, R वाला टर्म एक तरफ कर दो, कैपिटल R वाला, तो कैपिटल R वाला टर्म अगर एक तरफ कर दे तो क्या R L2 बराबर क्या हो जाएगा, R कॉमन हो जाएगा, R इंटू L1 माइनस L2। यहाँ से R वैल्यू, यही वैल्यू तो हमको निकालना था, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू L1 माइनस L2 बटा L2, है ना। यानी R का वैल्यू क्या आया, R का वैल्यू आया R किसका, तो इस सर्किट का, सर्किट में जो रेजिस्टेंस हम नॉन रेजिस्टेंस था R, उसका वैल्यू इंटू L1 बटा L2 माइनस 1, ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इससे क्या देखें कि पोटेंशियोमीटर की मदद से हम तो एक सेल का ईएमएफ पता कर सकते हैं, 2 सेल को कंपेयर कर सकते हैं, तीसरा हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, है ना, नॉन रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, है ना। तो इस तरह से हम आज बच्चों हमने पोटेंशियल मीटर देखा, पोटेंशियल मीटर, उसका यूज, और कैसे हम इसका यूज करके ईएमएफ निकाल सकते हैं किसी सेल का, कैसे ही 2 बैटरी के सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, और नॉन रजिस्टर के रिस्पेक्ट में किसी अननोन बैटरी का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।